ये सेकंड वाला जो ट्रांसफर लिखा हुआ है आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब मैं आपको KYC वेरिफिकेशन के बारे में बताने लगा हूँ। कंप्लीट आपको तरीका बताऊंगा, आपने ध्यान से देखना है ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ऊपर आपने देखना है कि आपकी जो माइनिंग है वो भी साथ साथ चल रही है। अब यहाँ पर आपके सामने ये तकरीबन 9 स्टेप है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई कॉइन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है इस वक्त पूरी दुनिया में पाई कॉइन की बहुत ज्यादा हाइप बन चुकी है। जब से पाई कॉइन के ऑफिशियल्स ने खबर दी है कि पाई कॉइन को हम ऑफिशियली लॉन्च करने वाले हैं, तो मेरी ऑडियंस भी मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रही है कि भाई हमें भी इस पाई कॉइन के बारे में बताएं, कैसे पाकिस्तान में पाई का अकाउंट क्रिएट किया जाता है और इसकी KYC जो है उसकी वेरिफिकेशन कैसे की जाती है। बहुत से भाई लोगों की जो KYC वेरिफिकेशन है उसमें काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, उनकी ये वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही। जब तक आपकी KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हो तब तक आप अपने कॉइन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि वो कॉइन्स आपके लिए किसी भी किस्म का कोई भी फायदा नहीं दे पाएंगे। तो KYC वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पाकिस्तान में हम पाई का अकाउंट कैसे क्रिएट करें और इसकी KYC की वेरिफिकेशन कैसे करें। देखिए अकाउंट बनाना इजी है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो ये KYC की वेरिफिकेशन है ना ये थोड़ी सी मुश्किल होती है और ज्यादातर लोगों को ये वेरिफिकेशन करनी नहीं आती। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा हाउ टू क्रिएट पाई अकाउंट इन पाकिस्तान एंड हाउ टू कंप्लीट KYC वेरिफिकेशन इन पाकिस्तान। अगर आप भी पाई का अकाउंट बनाना चाहते हो और KYC कंप्लीट करना चाहते हो तो आपने आज की वीडियो लास्ट तक लाजमी से देख लेनी है। एक भी स्टेप अगर आपसे मिस हो गया तो आपकी वेरिफिकेशन में कुछ इशू आ सकता है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल पर और सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर ये पाई ऐप को डाउनलोड करना है और दूसरी पाई ब्राउजर को डाउनलोड करना है। ये दोनों आपने एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पाई जो ऐप है इसको ओपन करना है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको साइन अप करने के 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप अपने लोकल नंबर से इसमें साइन अप कर सकते हो या तो आप कर सकते हो फेसबुक के थ्रू। अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू साइन अप करना चाहते हो तो सिंपल कंटिन्यू विद मोबाइल करें और यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो आपने PAK लिखना है, आपके सामने यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा। अगर आप इंडिया से हो तो आपने यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करना है। अगर आप बांग्लादेश से हो तो आपने बांग्लादेश सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नंबर ऐड करना है। नंबर आपने 3 से शुरू करना है, 0 आपने ऐड नहीं करना अगर आप पाकिस्तान से हो, ठीक है। इंडिया से हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका कंट्री कोड है, उसके बाद आपने 3 से नंबर अपना स्टार्ट करना है। वो नंबर ऐड करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर OTP आएगा, आपने वो लगाकर यहाँ पर साइन अप कर लेना है। अब दूसरा तरीका है फेसबुक का। मैं आज फेसबुक के थ्रू करूंगा, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल आपने कंटिन्यू विद फेसबुक पर क्लिक करना है और याद रहे आपके मोबाइल में जो फेसबुक की ऐप है उसमें वो ID लॉगिन होनी चाहिए जिस पर आप अपना पाई का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर मेरा ID जो है वो लॉगिन है मेरी फेसबुक ऐप में, तो सिंपल मैं कंटिन्यू करूंगा एंड यहाँ पर ये कुछ लोडिंग वगैरह लेगा। ऑलराइट, जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर सेटअप योर अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर नेम देना है। अब भाई यहाँ पर नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने यहाँ पर वही वाला नेम देना है जो आपके ID कार्ड पर हो, ठीक है, क्योंकि जो आपकी KYC वेरिफिकेशन है वो आपके आइडेंटिटी कार्ड पर जाकर होती है। तो जो आपके ID कार्ड पर आपका नाम लिखा हुआ है, जो वहाँ पर स्पेलिंग लिखे हुए हैं सेम टू सेम आपने वो वाले स्पेलिंग यहाँ पर लिखने हैं, ताकि जब आप बाद में वेरिफिकेशन करो तो आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये वाला अकाउंट मैं जस्ट आपको समझाने के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है वहां पर भी मैंने अपना वही वाला नाम दिया हुआ है जो मेरे ID कार्ड पर है। अगर आपके पास ID कार्ड नहीं है तो आप अपने घर वालों में से किसी का ID कार्ड लेकर उनके नाम पर बना सकते हो, ठीक है। बस आपने एक चीज ध्यान रखनी है, वही वाले स्पेलिंग ऐड करने हैं जो आपके ID कार्ड पर हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ रैंडमली लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने नेम ऐड कर दिया, ऊपर आपने फर्स्ट नेम देना, नीचे आपने सेकंड नेम लिखना है और यहाँ पर आपने यूजर नेम क्रिएट करना है जो आपका रेफरल नेम होगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर आपने एक यूजर नेम क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करके सिंपल सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ लोडिंग होगी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आपने ध्यान से जो मैं लिख रहा हूँ आपने सेम टू सेम वही लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि आपका ये जो है ना ABC जो है वो कैपिटल में होना चाहिए। पहला वर्ड आपने A लिखना है, उसके बाद H लिखना है, S
लिखना है, उसके बाद AN एंड यहाँ पर आपने 0340, ठीक है। ये आपने लाजमी लिखना है, ये आपके पास भी शो होगा। तो आपने यहाँ पर ये वाला कोड ऐड करना है। उसके बाद सिंपल आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपका जो अकाउंट है, बेसिक अकाउंट है, वो क्रिएट हो चुका है। सिंपल आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और आपने हर 24 घंटे के बाद, अब फॉर एग्जांपल आपने आज सुबह 12 बजे अकाउंट क्रिएट किया, 12 बजे आकर आपने इस पर अपनी पावर पर क्लिक किया इस तरह करके, और यहाँ पर जो आपकी माइनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर भी लिखा नजर आ रहा है कि हर 24 घंटे के बाद आपने ऐप को ओपन करना है और इसको आकर एक दफा क्लिक कर देना है ताकि आपकी जो माइनिंग है वो कंटिन्यू रहे। एंड यहाँ पर ये कुछ नेक्स्ट मांगेगा, आपने नेक्स्ट करते रहना है। ऑलराइट, यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो सेटअप हो चुका है और आपकी जो माइनिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं कि आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है। वेरीफाई करने के लिए आपने ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर नजर आ रहा होगा माइनेट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये सेकंड वाला जो ट्रांसफर लिखा हुआ है आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब मैं आपको KYC वेरिफिकेशन के बारे में बताने लगा हूँ, कंप्लीट आपको तरीका बताऊंगा, आपने ध्यान से देखना है ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ऊपर आपने देखना है कि आपकी जो माइनिंग है वो भी साथ साथ चल रही है। अब यहाँ पर आपके सामने ये तकरीबन 9 स्टेप हैं जिनको आपने कंप्लीट करना है या आपकी KYC वेरिफिकेशन हो रही है। तो मैं आपके सामने ये स्टेप बाय स्टेप करूंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्लिक करना है साइन इन टू पाई ब्राउजर, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है। जो आपने पाई ब्राउजर डाउनलोड किया होगा उसको ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। आपने वेट करना है जस्ट। यहाँ पर देखें आपके सामने उसने डिटेक्ट किया और ये पाई ब्राउजर की ऐप के अंदर आ चुके हैं। मतलब कि जो पाई ब्राउजर है ना उसके अंदर हमारा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है। बस इतना ही करना था। अब हम बैक चलते हैं और यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट अ पाई वॉलेट, आपने सेकंड वाले पर क्लिक करना है और ये सब कुछ खुद ब खुद करेगा, आपने जस्ट वेट करना है। अब आपने यहाँ पर जनरेट न्यू वॉलेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ कोड दिया जाएगा और ये वाला कोड आपने भाई साहब लाइफ टाइम के लिए अपने पास सेव रखना है। ये आपका पाई वॉलेट है, यानी कि ये आपका अकाउंट नंबर होगा। इस कोड को आपने हमेशा अपने पास सेव रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड है, इसको अपने पास नोटपैड में सेव कर लें या कहीं पर भी आप इसको अपने पास सेव कर लें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैं इसको अपने पास सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने नोटपैड में अपना जो पाई वॉलेट है उसको सेव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है आई सेव्ड माई पासवर्ड्स, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो हमने अभी कॉपी किया था ये 24 वर्ड्स का जो है ये कोड था जो आपने अभी अपने पास सेव किया, उसको यहाँ पर आपने पेस्ट करना है एंड अनलॉक विद, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पर आपके सामने योर वॉलेट एड्रेस, ये आपका वॉलेट एड्रेस आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर देना और आपका यहाँ पर जो सेकंड स्टेप था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसको हम क्या करते हैं, ये पाई ब्राउजर को साइड पे कर देंगे। अब चलते हैं हम अपने इस वाले सेक्शन में। अब देखिए यहाँ पर फिलहाल हमें सेकंड वाला स्टेप क्लियर नहीं दिखा रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको रीलोड करेंगे, बैक करते हैं। बैक करने के बाद अगेन यहाँ पर ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखें जो हमारा सेकंड स्टेप था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड स्टेप पर जाएंगे, यहाँ पर सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, वही 24 वर्ड्स को यहाँ पर दोबारा ऐड करेंगे जो हमारा वॉलेट था। कोड को पेस्ट करने के बाद सिंपल आपने कंफर्म योर वॉलेट पर क्लिक करना है और चंद सेकंड आपने यहाँ पर वेट करना है और यहाँ पर आपने अगेन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ऑलराइट, लोडिंग के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप था वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने सिंपल उसको बैक कर देना होता है और आपका यहाँ पर जो थर्ड स्टेप था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने फोर्थ पर आना है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपने कमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कमेंट लॉकअप पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर सक्सेस आपको नजर आ जाएगा। आपने सिंपल इसको क्रॉस करना है और बैक आ जाना है। ऑलराइट, यहाँ पर हमारा जो फोर्थ वाला स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ वाला जो था वो ऑटोमेटिकली पहले होता है। उसके बाद आपने सिक्स वाले पर आ जाना है, सिंपल इस पर एक बार क्लिक करना है एंड ये आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते रहना है एंड आई एग्री पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने वही 24 वर्ड ऐड करने हैं। अगेन यहाँ पर सिंपल पेस्ट करने के बाद हम साइन पर क्लिक कर देंगे एंड आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट। यहाँ पर आपका जो वॉलेट है वो ऐड हो चुका है। बैक करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हमारा जो सिक्स्थ स्टेप था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आती है आपकी मेन KYC एप्लीकेशन की। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ लोडिंग होगी और ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, आपने कुछ भी क्लिक नहीं करना, ठीक है। ये देखें लॉगिंग इन हो रहा है, तो आपने जस्ट वेट करना है जब तक आपके पास ऑप्शन शो ना हो।
ऑलराइट, यहाँ पर हमें बाई की तरफ से कुछ पॉपअप दिखाया गया और जिसमें लिखा आ रहा है कि 30 दिन से पहले आप यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन जो है वो नहीं कर सकते, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो 30 दिन पुराना होना चाहिए और 30 दिन तक लगातार आपने आकर पाई ब्राउजर में जो अपनी माइनिंग है उसको करना है, तभी आप जो है KYC के लिए वैलिड होंगे। तो यहाँ पर ये लिखा आ गया, वरना मैं आपको बता देता, मेरा जो अकाउंट था वो थोड़ा पुराना था तो मुझे सब कुछ यहाँ पर शो हो गया था। आपको वैसे बता देता हूँ, यहाँ पर आगे आपको क्या ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली आपसे आपके ID कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी, उसमें आपने अपने ID कार्ड की फ्रंट की पिक्चर लेनी है जो इसी ब्राउजर के अंदर आपको कैमरा दिया जाएगा उसके थ्रू। उसके बाद आपने बैक से अपने ID कार्ड की तस्वीर लेनी है। उसके बाद ये आपसे कुछ आपकी फेस वेरिफिकेशन करवाएगा, लाइक आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, आपने अपना फेस जो है उस फ्रंट कैमरा के सामने लेकर आना है और कुछ ये मूवमेंट करवाएगा। जो करवाएगा वो आपको साथ साथ उसकी एनिमेशन दिखाएगा, यानी कि वो कहेगा राइट करें तो आपने अपने फेस को राइट कर लेना है, वो कहेगा लेफ्ट करें तो आपने अपना फेस लेफ्ट कर लेना है। उसके बाद आपका नेम वगैरह वहां पर लिखवाएगा एंड आपकी जो ID कार्ड पर इशू डेट होती है और एंड डेट होती है वो भी आपसे वहां पर लिखवाएगा और आपके ID कार्ड का नंबर भी लिखवाएगा। फिर ये एक एप्लीकेशन के फॉर्म में आपको दिखाया जाएगा कि ये आपने डिटेल फिल की है, सिंपल आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे जो चीजें आपके ID कार्ड पर हो आपने वही वाली चीजें यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे आप सबमिट कर दोगे उसके बाद क्या होगा, आपका ये जो सा स्टेप था 7th वाला ये कंप्लीट हो जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा सॉरी। फिर ये जो आपकी एप्लीकेशन होगी ये पाई के ऑफिशियल्स के पास जाएगी, जब वो वहां से अप्रूवल कर देंगे तो ये जो उनसे लास्ट वाले 2 स्टेप हैं ये ऑटोमेटिकली आपके जो है वो अप्रूव हो जाएंगे। फिर आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, फिर आप अपने जो कॉइन्स हैं उनको ट्रांसफर भी कर पाओगे और उनसे इन फ्यूचर फायदा भी ले पाओगे। और उसके अलावा आप अपने रेफरल लिंक से भी अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को इस ऐप के अंदर ऐड करवाएं, उससे आपको जो आपकी पावर है वो मिलती है, उससे आपकी जो माइनिंग है वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है। सिंपल आपने इनवाइट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है, ये आपको कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है। कॉपी करने के बाद इसको अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना है, जो भी आपके लिंक से ज्वाइन करेगा उसको फायदा होगा। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट तरीका बताया कि किस तरह आप पाई नेटवर्क का अकाउंट बनाओगे और आप कैसे KYC वेरिफिकेशन को कंप्लीट करोगे। होप्स हो कि आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर लाजमी से करूंगा। अब वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।